अब बात सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि भोजशाला परिसर में नमाज नहीं होगी। अगर मुसलमानों को नमाज पढ़नी है तो प्रशासन भोजशाला परिसर के बाहर कहीं वैकल्पिक इंतजाम कराए। मध्य प्रदेश की भोजशाला को हाईकोर्ट ने वाग्देवी मंदिर घोषित किया है, इसलिए इसके परिसर में नमाज पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। अंतिम फैसला आने तक यही आदेश लागू रहेगा। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने 15 मई 2026 को आए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पहले की तरह भोजशाला में नमाज पढ़ने की अनुमति की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के 2 महीने बाद इसको चैलेंज किया गया है। अगर फैसले पर रोक लगती है तो वहां माहौल खराब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को संयम बनाए रखने की हिदायत देते हुए मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को भी यह निर्देश दिया है कि इस मामले में फाइनल फैसला होने तक वो भोजशाला के स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगा। अब 3 हफ्ते के बाद इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में धार भोजशाला का जो मैटर था, मुस्लिम पक्ष की 4 एसएलपी थी, उनकी सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो कई ऑब्जेक्शंस उठाए गए अपने पिटीशन के सपोर्ट में, उनका यह कहना था कि 800 से ज्यादा वर्षों से वहां मस्जिद है और मुस्लिम वहां नमाज अदा करते आ रहे हैं, लिहाजा उनको वहां से बेदखल नहीं करना चाहिए था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उन्होंने ये भी गुहार लगाई कि जब तक पूरे मामले का सुनवाई नहीं होता तब तक स्टेटस को एंटी, यानी कि फैसला आने के बाद से वहां पर मुसलमानों का नमाज अदायगी बंद कर दिया गया है। अब वो उनका जो परिसर में प्रवेश निषेध है, लिहाजा उन्होंने कहा कि स्टेटस को एंटी अगर मिल जाता है तो फिर उस परिसर में आने जाने लगेगा, अपनी नमाज अदायगी करेंगे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का स्टेटस को एंटी देने से बिल्कुल मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह कॉम्युनली सेंसिटिव मामला है और कॉम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से, और उन्होंने यह भी बात कही कि दोनों पक्ष को पेशेंस भी रखना चाहिए और बहुत संजीदगी से इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए। परिसर के बाहर, भोजशाला परिसर के बाहर अगर कोई खुला जगह हो तो वहां जुम्मे की नमाज अदायगी के लिए उनको जगह दी जा सकती है प्रशासन के द्वारा। दूसरी व्यवस्था उन्होंने दी कि जब तक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है तब तक किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल चेंज एएसआई के द्वारा नहीं किया जाएगा बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परमिशन के। हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला साक्ष्यों के आधार पर आया था, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि आखिरी फैसला भी हिंदू पक्ष के पक्ष में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केवल हाईकोर्ट के आदेश का निरीक्षण किया है और हाईकोर्ट का आदेश जो हुआ था कि भोजशाला मां का मंदिर है, घोषित किया है उसको, और तभी से यहाँ पूजक पाठन चल रहा है। तो यह निर्णय जो हुआ था हाईकोर्ट का, ये जो सर्वे के दौरान 51 प्रतिमाएं निकली थी, 1600 अवशेष जो सनातन धर्म की निकले थे उसके आधार पर हुआ था। तो यह निर्णय ठीक है। अभी जो राहत दी है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी उसका स्वागत है, लेकिन निश्चित ही जब इसके निर्णायक भूमिका में आएंगे तो पूरा क्षेत्र मां का मंदिर है और भोजशाला अपने गौरव को पुनः प्राप्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को भोजशाला परिसर के बाहर मुसलमानों के लिए नमाज के लिए खुली जगह उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। यह अच्छी पहल है। मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को गंभीरता से लेना चाहिए।